जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, मेरे भगवान धरती पे आते हैं। ऐसा नहीं कि दुष्टों को मारने आते, नहीं, अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं, अपने भक्तों के लिए लीला करने भगवान आते हैं। अच्छा, तो राम जी के आने का कारण बोले 5 कारण। वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, बहुत कारण, पर 5 कारण मुख्य बताया। कौन कौन सा कारण? पहला बताया, भगवान के 2 द्वारपाल जय और विजय, श्राप लगा राक्षस बनने का, और उनके उद्धार के लिए भगवान को धरती पे आना पड़ा। दूसरा कारण, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद जी विवाह करने गए थे, और विवाह भी किससे करने गए थे? विश्व मोहिनी, कोई और नहीं, भगवान की माया थी। अब भगवान ही पहुंच गए सभा में, सुंदर वेश बना के और सुंदर राजा बन के पहुंचे, सो विश्व मोहिनी ने भगवान को जयमाल पहना दिया। नारद जी बड़े क्रोधित हुए, बोले विष्णु सदैव छलिया है और छल करते हैं। इन्होंने सबके साथ छल किया है, मेरे साथ भी छल किया। जिस राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता था, उससे विवाह इन्होंने कर लिया, श्राप दे दिया। मनुष्य बन के धरती पे जाना होगा, मेरा विवाह नहीं होने दिया। मैं पत्नी के विरह में रो रहा हूं ना, तो नारी विरह तुम हो बदुखारी। राक्षस तुम्हारी पत्नी को ले जाएगा, तुम भी रोओगे नारायण जैसे मैं रो रहा। भगवान ने कहा जय हो, और कहा उस समय जब दुख में तुम रोगे ना, तो मेरा मुंह बंदर का बना दिया था ना, कि शादी न हो पाए। तो सुनो, यही बंदर भालू, जिस बंदर को तुमने हीन समझा और मेरा मुख बंदर का किया, उस समय जब कष्ट की घड़ी होगी, तो उस विपत्ति में बंदर भालू ही तुम्हारी सहायता करेंगे। नारायण भगवान ने कहा जय हो, जय हो। नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी को लगा कि मैं श्राप दिए जा रहा, ये खुश हुए जा रहे। तब भगवान ने अपनी माया खींच ली और नारद जी को अपनी असलियत का पता चला। अब नारद जी रोने लगे, प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया। मैं दिन रात नारायण नारायण करने वाला नारद, आपका गुणगान गाने वाला नारद। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा सुनो, तुमने कुछ नहीं किया, जो करना था सब मैंने किया, ये सब मेरी माया का खेल है। नारद, तुम्हारे श्राप को सिरोधार्य करता हूँ। मैं अवश्य ही मनुष्य शरीर लेकर धरती पे जाऊँगा, लक्ष्मी का हरण होगा और मैं रो कर के भी तुम्हें दिखाऊँगा। इसलिए सीता जी का हरण हुआ और इसलिए राम जी रोए। नारद जी के वचन को सिद्ध किया। मेरे भगवान भक्तों के हाथे बिके हैं महाराज। हाँ, भक्त जो कहता भगवान वही करते हैं। भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान रोते भी हैं। आप सोचिए, कोई ऐसा दयालु होगा, कोई किसी के लिए रोता नहीं है, पर मेरे भगवान भक्तों के लिए रोते भी हैं। इसलिए तो कहते हैं भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। पत्नी के विरह में रोना स्वीकार कर लिया मेरे भगवान ने, श्राप को सिरोधार्य कर लिया। नारद जी ने कहा मैंने श्राप दिया प्रभु। भगवान ने कहा तुमने नहीं दिया, मैंने ही श्राप दिलवाया। अभिमान आ गया था तुम्हारे भीतर, उसे नष्ट करना था, और उस श्राप को शिरोधार्य। भगवान ने कहा मुझे स्वीकार है नारद। क्यों? जो रोज रोज मिठाई खिलाता हो, रोज रोज मीठा खिलाता हो, एक आध दिन नमकीन खिला दे तो खा लेना चाहिए। कभी तीखा खिला दे तो फिर उलाहना नहीं देना चाहिए, तीखा खिला दिया। रोज मीठा देता है, एक दिन तीखा खा लो। भगवान ने कहा स्तुति तो रोज सुनता हूँ, प्रार्थना रोज सुनता हूँ, आरती रोज सुनता हूँ। नारद, कभी कभी तुम जैसे भक्तों के मुख से श्राप और गाली भी सुन के मुझे आनंद आता है। कभी कभी भक्त की गाली भी भगवान को अच्छी लगती है, और कभी कभी प्रार्थना से नहीं रीझते, कभी कभी गाली से ही रीझ जाते हैं। नरसिंह जी ना
एक बार बहुत खींच गए, और जब बहुत खींच गए तो भगवान को गाली देना शुरू किया। अब जैसे ही गाली देना शुरू किया, उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह जी ने कहा कि मैं 4 घंटे से भजन गा रहा था, प्रेम से बुला रहा था, तब नहीं आए। जैसे ही गाली सुनाया वैसे ही प्रकट हो गए। पहले ही बता देते कि तुम गाली से रीझते हो तो मैं स्तुति क्यों गाता, गाली ही गाता। भगवान कब रीझ जाए कोई भरोसा नहीं महाराज। हाँ, नारद जी के ऊपर श्राप लेकर रीझ गए। तीसरा कारण बताया सती वृंदा का श्राप। सती वृंदा ये कौन है? ये तुलसी महारानी है। सती वृंदा की कथा बड़ी अद्भुत है महाराज। सती वृंदा जिसके पति का नाम था जलंधर, बड़ा बलशाली था, और कहते इतना बलशाली था कि इसने सारे देवताओं को जीत लिया। सारे देवताओं ने इससे युद्ध किया पर कोई इसे जीत नहीं पाया। बाबा कहते हैं कल्प एक सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सब हार गए, क्यों? परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितेहि पुरारी। इसकी पत्नी जो थी वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, और उस व्रत के कारण, पातिव्रत धर्म के कारण कोई उसे परास्त नहीं कर पाया। यहाँ तक कि शंकर भगवान ने बहुत दिनों तक युद्ध किया। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, अपार संग्राम किया। किसने? देवाधिदेव महादेव ने, जो महाकाल हैं। लेकिन शंकर भगवान भी उसको जीत नहीं पाए। असुर महाबल, मर ही न मारा, बहुत बलशाली है, और पत्नी धर्म मार्ग पर है, इसलिए कोई मार नहीं पा रहा। तब भगवान ने जाकर के नारायण भगवान से कहा कि देखो इस असुर को मैं मार देता, पर इसके पीछे एक सती का बल है। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। शिवजी जीत नहीं पा रहे, इतना बलशाली। और बलशाली क्या है? बोले उसकी पत्नी पतिव्रता है। माताओं के पातिव्रत में बहुत शक्ति होती है महाराज। जो माताएं पतिव्रता होती हैं, उन माताओं के पास इतनी शक्ति है कि देवता तो क्या, भगवान भी उनसे भय खाते हैं, भगवान भी उनके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। ये पतिव्रता नारी की शक्ति है कि भगवान भी भय खाते हैं। ये परम सती है। तो कहा अब इनका तप भंग होगा तभी ये मरेगा। तो नारायण भगवान छलिया हैं। कहा आप सती वृंदा का तप भंग करिए, तब ये मारा जाएगा। शंकर भगवान ने कहा मैं इसे मार दूंगा जब सती वृंदा का तप भंग होगा। जलंधर युद्ध करने आया और भगवान नारायण ने जलंधर का रूप बनाया और पहुंच गए महल में। इधर युद्ध चल रहा है भगवान शंकर से, और इधर जलंधर का रूप धर लिया नारायण भगवान ने। पहुंच गए वृंदा के भवन में। जय जयकार होने लगी जलंधर का कि महाराज युद्ध करके लौट आए। वृंदा को सुनाई पड़ा मेरे स्वामी आ रहे। दीप जलाया और दीप जला करके आरती करने के लिए द्वार पे खड़ी हो गई। सती वृंदा ने जलंधर को एक माला पहना रखी थी पुष्पों की, और कहा देखो ये साधारण माला नहीं है, ये मेरे पातिव्रत धर्म की निशानी है। ये माला जब तक आपके गले में रहेगी आपको कोई भी संसार में जीत नहीं सकता। स्वयं देवादिदेव महादेव महाकाल भी सामने आ जाए तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे पातिव्रत धर्म का प्रतीक है।
ये माला कभी मुरझाएगी नहीं जब तक मेरा पातिव्रत खंडित नहीं होगा। वही माला पहन के युद्ध कर रहा था। अब सती वृंदा को लगा कि मेरे स्वामी आ गए और द्वार पे खड़ी थी, पर जलंधर की जगह भगवान आए। सती वृंदा ने आरती उतारी और इस भाव से भगवान के चरण छुए कि ये मेरा पति है, पति भाव से। और जब पति भावना कर ली तो ये पति तो जलंधर तो था नहीं, ये तो भगवान थे। और जब अब भगवान तो है पर पुरुष को तो पति भाव से देखा। एक साधारण भाषा में कही जाए तो जैसे ही महाराज प्रणाम किया, पति मान करके प्रणाम किया, और कहते हैं उसी समय माला कुंभला गई। और माला जब कुंभलाई तो युद्ध करते हुए महादेव समझ गए कि पातिव्रत खंडित हो गया। उसी समय भगवान त्रिशूल निकालते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, शिवजी ने त्रिशूल छोड़ा और महाराज जैसे त्रिशूल छोड़ा, जलंधर का सर धड़ अलग हो गया। देवताओं ने जय जयकार कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। इधर वृंदा आंगन में झूले पर बैठी भगवान के साथ बातें कर रही। उसे तो पता नहीं है, उसे तो लग रहा कि ये तो मेरा पति बैठा है, पर भगवान से वो बातें कर रही पति समझ के। और कहते हैं जब आंगन में झूले पर वृंदा भगवान से चर्चा कर रही थी, उसी समय वो शीश उड़ता हुआ सीधा वृंदा की गोद में गिरा। पति का शीश, कटा हुआ शीश वृंदा ने जब देखा तो आश्चर्य से भर गई कि यदि मेरा पति मारा गया और उसका शीश मेरी गोद में, तो मेरे बगल में मेरा पति बनकर कौन बैठा है, ये है कौन? वृंदा ने क्रोध से भगवान नारायण की ओर देखा। तुम हो कौन? उठकर झूले से खड़ी हो गई। प्रकट हो मेरे सामने। कहते नारायण तब अपने चतुर्भुज रूप में वही प्रकट हो गए। और जब नारायण को देखा, वृंदा बड़ी जोर से रोई और कहा आपने मेरे साथ छल किया, मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। उसी समय हाथ में जल लेकर के वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, तुम काले पत्थर बन जाओ। तुमने आज ऐसा कृत्य कर दिया, मेरे पति को मरवा दिया, तुम्हारी बुद्धि में पाषाण पड़ गया, एक एक पतिव्रता का पातिव्रत खंडित कर दिया। भगवान नारायण पत्थर के बन गए, काले पत्थर बन गए। और वही स्वरूप शालिग्राम भगवान है जो वृंदा ने श्राप दिया। इतने में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। वृंदा के चरणों को पकड़ के माँ लक्ष्मी रोने लगी। अरे वृंदा, तेरा पति तो नहीं रहा, मेरे नारायण को वापस कर दे, मेरे नारायण को मुझे दे दे। वृंदा ने पुनः जल का छींटा मारा तो नारायण अपने स्वरूप में आए। वृंदा ने रो करके कहा ये कौन सा धर्म आपने किया? आप तो धर्म के रक्षक हो, मेरा धर्म तोड़ दिया। भगवान ने कहा वृंदा, मैं तुम्हारे कष्ट से सहमत हूँ, लेकिन सुनो, ये तुम्हारा पति असुर था और तुम्हारे पातिव्रत के बल पर ये त्रैलोक में सबको प्रताड़ित करता था। तुम्हारे एक धर्म के चलते न जाने कितनी स्त्रियों का ये धर्म भंग करता था, इसलिए इसके कारण अधर्म बढ़ रहा था। और मेरा सिद्धांत ये है कि यदि एक को धर्म भ्रष्ट कर देने से सभी स्त्रियों का धर्म बच जाता है, तो एक धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। एक तुम्हारा धर्म नष्ट हुआ, न जाने कितनी नारियों के धर्म सुरक्षित हो गए। वृंदा ने रोते हुए उसी समय चिता बनाई, बैठ गई पति के शीश को लेकर के। भगवान देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी खड़ी है, देवता खड़े देख रहे हैं। वृंदा जलने को तैयार हुई और जलते जलते श्राप दे दिया भगवान को, सुनो, यही मेरा पति पुनः राक्षस रावण बनेगा। और जब रावण बनेगा तो जैसे आपने मेरे साथ छल किया ना, ये फिर आपके साथ छल करेगा, बदला लेगा। क्या छल करेगा? जैसे आपने इसके पति के साथ छल किया, पत्नी के साथ छल किया ना,
मेरा व्रत छल से भंग किया, मैं श्राप देती हूँ, यही मेरा पति रावण बनेगा और यही लक्ष्मी सीता बनेंगी, आप राम बनेंगे और यही रावण आपसे छल करेगा और सीता का हरण करेगा। भगवान ने उसे भी शिरोधार्य कर लिया। वृंदा जल गई और जब वृंदा जल गई तो महाराज भगवान के आंखों से 2 बूंद अश्रु उसी राख में गिरी जहाँ वृंदा सती हो गई थी। अश्रु गिरे और उसी अश्रु से आज एक वृक्ष प्रकट हुआ, एक वृक्ष प्रकटा। और जब वो वृक्ष प्रकटा ना, तब भगवान ने उस वृक्ष को नाम दिया वृंदा। आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ और आज से हे वृंदा तुम तुलसी कही जाओगी। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। तुम तुलसी कही जाओगी और तुम मेरे लिए सती हुई, तुमने मेरे लिए प्राण त्यागे, मैं वचन देता हूँ हे वृंदा आज से तुम मेरी पत्नी हो। हे तुलसी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। देखिए भगवान कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा तुमने पति भाव से मुझे देखा था, तुमने पति भाव से मेरी आरती उतारी, तुमने पति भाव से मुझे प्रणाम किया था, तो मैं नारायण तुम्हें स्वीकार करता हूँ, जगत का पति मैं हूँ। इसलिए हे तुलसी आज से मैं तुम्हारा भी पति हो गया हूँ। और जो स्वरूप मेरा शालीग्राम का बना है, हे वृंदा हे तुलसी, कार्तिक महीने में 1 माह तक हे वृंदा उसी शालीग्राम रूप में मैं तेरी छाया में विश्राम करूंगा और जो भी तुलसी का पूजन करेगा मैं उसे संसार के सारे सुखों को प्रदान करके अपना लोक दे दूंगा। इसलिए तुलसी की बहुत महिमा है। ये वृंदा, ये तुलसी, ये कोई तुलसी महारानी कोई साधारण नहीं है महाराज। जिसके द्वार पर तुलसी का बिरवा हो, जिसके आंगन में तुलसी का बगीचा हो, उसे तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ उसके आंगन में ही विराजमान है। जिसके आंगन में तुलसी हो, जिसके द्वार पर तुलसी का बिरवा हो, उस घर में कभी यमराज प्रवेश नहीं करते जिस द्वार पे तुलसी महारानी विराजमान होती है। कभी उस घर में यमराज प्रवेश नहीं करते। जिसके गले में तुलसी की कंठी पड़ी हो, यमराज कभी उसे छू नहीं सकते, वो कभी यमलोक नहीं जाता। किसी भी व्यक्ति की जीव की मुक्ति हो, मृत्यु हो जाए और उसके मुख में यदि तुलसी दल डाल दिया जाए, उसकी चिता पर तुलसी की सूखी लकड़ियां रख दी जाए, या उसके गले में यदि तुलसी की कंठी पड़ी हो, तो महाराज वो कभी भी यमलोक का यमद्वार नहीं देखता है, वो सीधा बैकुंठ चला जाता है। भगवान नारायण ने वचन दिया, वृंदा तेरे बिना तो मैं जल भी ग्रहण नहीं करूं, हे तुलसी तेरे बिना मैं भोग नहीं लगाऊंगा। आपके घर में ठाकुर जी होंगे, अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को आप 56 भोग लगाओ, रबड़ी रख दो, रसगुल्ला रख दो, जो जी में आए आप रख दो। यहाँ छपरा में क्या फेमस है? छपरा की कोई क्या फेमस है? कुछ फेमस है कि बस सब कुछ खा लेते हैं? है क्या कुछ? लिट्टी चोखा, वाह 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 वाह, क्या बात है, बढ़िया लिट्टी चोखा। हाँ क्या? अच्छा सत्तू, वाह। हाँ तो बढ़िया लिट्टी चोखा बनाओ, दाल बाटी बनाओ, सत्तू बनाओ, रबड़ी बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, रखो ठाकुर जी के सामने। मेरे ठाकुर जी देखेंगे भी नहीं, नहीं देखेंगे। 56 भोग रख दो, नहीं देखेंगे। जब तक एक तुलसी का पत्ता ना पड़ जाए भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन
उस थाली में यदि आप तुलसी दल समर्पित कर देंगे, तुलसी डाल देंगे, तो तुलसी देखते ही मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को स्वीकार कर लेते हैं महाराज। तुलसी देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब सोचिए कि जब तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते, भोजन नहीं स्वीकार करते, जल नहीं स्वीकार करते, तो बिना तुलसी महारानी की सहारा के ठाकुर जी इस शरीर को स्वीकारेंगे क्या? हमको और आपको स्वीकारेंगे क्या? नहीं स्वीकारेंगे। तुलसी का अर्थ है भक्ति। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी, जब तक जीवन में सती वृंदा तुलसी नहीं आएंगी, तब तक नारायण स्वीकारने वाले नहीं हैं, नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है महाराज। आपके घर में तुलसी का पौधा हो, किसके किसके घर में तुलसी महारानी है? वाह, ताली बजाओ एक बार अपने लिए, सब भगत है। नहीं तो आजकल ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया। आजकल घर में लोग तुलसी नहीं लगाते, आजकल मनी प्लांट लगाते। हाँ, मनी प्लांट का ज़माना आ गया। यदि आप सनातनी हैं, यदि आप हिंदू हैं, तो आपके आंगन में तुलसी का बिरवा होना चाहिए। आपके आंगन में तुलसी हो, आपके द्वार पर गाय होनी चाहिए। पर सबसे मुश्किल की बात यह है ना कि द्वार पे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं, पर गौ माता के लिए कोई जगह नहीं होती। आज दुर्भाग्य भारत का इसीलिए है, दुर्भाग्य इसीलिए है कि घर में हम कुत्ते पाल लेते हैं पर गौ माता नहीं पाली जाती। पर यदि आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो भैया हिंदू की पहचान है आपके आंगन में तुलसी का बिरवा हो और आपके द्वार पर रंभाती हुई गाय हो। लेकिन चलो, अब आपके पास समस्या है कि महाराज शहरों में कहाँ गाय रखेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको गाय नहीं रखनी है तो आप किसी गौशाले में जाके उसकी सेवा करिए। एक गाय को गोद ले लीजिए, उसका खर्चा उठाइए, उससे एक गऊ का पोषण भी होगा और आपको गऊ पालन का भी फल मिल जाएगा और आपसे नारायण प्रसन्न भी हो जाएंगे। गाय और तुलसी भगवान को अति प्रिय है महाराज, इसलिए तुलसी का बिरवा आंगन में हो। अच्छा देखो, तुलसी के वैसे तो बड़ी महिमा है, बड़े महात्म हैं, पर एक दो आपको बता दें, बता दे कि नहीं? बता दे। कई बार होता है ना, घर में तुलसी सूख जाती है, वृक्ष सूख जाता है ना, तो अब कई बार घर में जब तुलसी सूख जाए तो लोग घबरा जाते, अशुभ हो गया, ये तो अशुभ हो गया, अब लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी, अब नारायण की कृपा नहीं होगी। तुलसी सूख जाए ना तो समझ लो कि ठाकुर जी अब आपसे, तुलसी जी से और सेवा करवाना चाहते हैं, कोई और सेवा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सूखी तुलसी का भी बहुत प्रयोग बताया है। सूखी तुलसी का अपना एक अलग महात्मा होता है। जब आपके घर की तुलसी सूख जाए और बिल्कुल वो काष्ठ हो जाए सूख करके, तो उसके बड़े प्रयोग हैं महाराज। तुलसी जब सूख जाए तो आप उस तुलसी की लकड़ी में रुई लगाइए और उसकी बाती बनाइए, तुलसी के लकड़ी की बाती बनाइए और उस तुलसी के लकड़ी की बाती बना करके उसको घी में डुबोइए और घी में डुबो करके ठाकुर जी के मंदिर में उसी का दिया लगाइए, दीपक लगाइए। शिव जी के मंदिर में नहीं, राम जी के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, और यदि मंदिर नहीं तो अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी की आरती करिए। उस सूखे हुए तुलसी के काष्ठ की बाती बनाकर उसे घी में डुबाकर उसमें रुई लगा करके उससे यदि आप ठाकुर जी की आरती उतारते हैं, दीप जलाते हैं, तो आपको 10,000 दीप जलाने का फल प्राप्त होता है, बस एक दीप जलाने में, एक दीप जलाने में। और उस दीप से आपकी घर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कभी भी कोई संपदा की कमी नहीं रहेगी आपके घर में। उस सूखे तुलसी के काष्ठ से
भक्त और संत जन तो इतना भी कहते हैं कि अगर उस सूखे तुलसी की लकड़ी पर आप ठाकुर जी का प्रसाद बना दें, भोग बना दें, और उस भोग को ठाकुर जी के सामने रख के उसमें तुलसी दल डाल करके यदि आप भगवान को समर्पित कर दिए तो उस एक भोग लगाने से 1000 वर्ष तक के लिए ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं। आप सोचिए 1000 वर्ष के लिए ठाकुर जी तृप्त हो गए जब तुलसी की लकड़ी पर प्रसाद बनाकर और तुलसी दल डालकर उन्हें समर्पित कर दिया जाए। हाँ, आप दुनिया को रोज बना बना खिलाओ, पति देव को रोज खिलाओ, बच्चों को, बेटों को रोज खिलाओ, वो कभी तृप्त नहीं होते। हाँ, बेटा कहेगा मम्मी यार तुम रोज रोज यही बनाती हो, कुछ अच्छा बना लो, हम बाहर खाने जाएंगे। पति देव को अच्छे से अच्छा बना के खिला लो, उनका मुंह ठीक ही नहीं होगा। पर मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, बस तुलसी की लकड़ी पर भोग बनाओ और तुलसी दल डाल के खिला दो, 1000 वर्षों के लिए ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। बहुत बहुत तुलसी का महात्म बताया है। जो भी तुलसी के सूखे हुए काष्ठ को घिस करके उसका चंदन धारण करता है उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसी बहुत तुलसी की महिमा बताई। तो महाराज वही तुलसी, वही वृंदा आज तुलसी बनी और नारायण भगवान ने स्वीकार कर लिया। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। अब भगवान शंकर ने अगला कारण बताया कि देवी, चौथा कारण प्रताप भानु को श्राप लगा, 5वां कारण मनु और शत्रुपा ने तप किया और भगवान को बेटे के रूप में मांग लिया। अब भगवान बेटा बन करके आते हैं, मनु जी दशरथ बने, शत्रुपा मैया कौशल्या बनी और वही नारायण राम बन के आए, बेटा बन के आए। शंकर जी ने कहा कि पहले रावण का जन्म हुआ, राम जी के जन्म से पहले रावण का जन्म हुआ, रावण प्रकट हुआ, विभीषण कुंभकर्ण तीनों भैयाओं ने तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया रावण ने, कोई मुझे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई तो मारेगा, बोले बंदर और मनुष्य को छोड़ के कोई ना मारे। बोले ठीक है। वरदान लेकर के धरती पे रावण का पाप बढ़ा और जब धरती पे रावण का पाप बढ़ा तो कहते हैं उसी समय सारे देवताओं ने, माँ पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने आकाशवाणी किया, चिंता मत करो मैं जल्द ही अवतार धारण करूँगा। आकाशवाणी सुनकर देवता धरती पे जहाँ तहाँ प्रकट होने लगे। अब भगवान के आने का समय है और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं अयोध्या धाम का। कितने लोगों को रामलला का दर्शन करना है? उठाइए दोनों हाथ। वाह, अयोध्या चलना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं ले जाएंगे, उनको यही छपरा में छोड़ जाएंगे। बोले अयोध्या धाम की जय हो। बाबा दर्शन करा रहे हैं अयोध्या धाम का, उस अयोध्या का जिस अयोध्या में राम जी प्रकट हुए, जहाँ सरजू का किनारा है, और उस अयोध्या धाम का जो राम जी का गांव है। कौन कौन चलेगा राम जी के गांव में? वाह, अयोध्या नगरी राम जी को अति प्रिय है, अति प्रिय मोही यहाँ कैवासी। भगवान खुद कहते आइए ऐसे अयोध्या धाम में चले जहाँ राम जी प्रकट होने वाले। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, सरजू मैया की जय हो। त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौमा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ।
दशरथ जी महाराज, जिनकी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानियां हैं। दशरथ जी के जीवन में कोई कमी नहीं, पर एक कमी ये चौथापन आ गया, कोई बेटा नहीं है। एक दिन बड़ा दशरथ जी को मन में दुख हुआ कि मेरे पास पुत्र नहीं है। तो दशरथ जी कहाँ गए, तो सीधा गुरु जी के द्वार पे गए और कहा, गुरुदेव कोई बेटा नहीं है। गुरु जी ने कहा, चिंता मत करो, क्यों, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होगा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाएगा। दशरथ जी आप घर जाओ और यज्ञ की तैयारी करो। यज्ञ की तैयारी हुई और कहते हैं उसी समय यज्ञ की आहुति डाली गई। अग्नि नारायण भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय हो। प्रसाद दिया, रानियों ने ग्रहण किया और उसी प्रसाद के प्रभाव से भगवान माँ के अंक में आ गए। और बाबा कहते हैं धीरे धीरे समय बीता और चैत का पावन महीना आ गया, नवमी की तिथि, और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के प्रकट होने का समय दोपहर का समय है, चैत का महीना है, मंगलवार का दिन है, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। राम जी प्रकट होने वाले हैं। कितने लोग चाहते राम जी प्रकट हो जाए? सब चाहते? सावधान हो जाओ छपरा वाले, भगवान राम प्रकट होने वाले हैं। मैया कौशल्या के भवन में देवता प्रकट हो गए और देवताओं ने प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाई। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जैसे ही देवता स्तुति करके अपने अपने धाम को गए, घड़ी में दोपहर के 12 बजा, मैया कौशल्या के भवन में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए, मैया कौशल्या ने भगवान का विराट स्वरूप देखा, दोनों हाथ जोड़ा और माँ ने स्तुति गाना शुरू कर दिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हुए, माँ ने कहा छोटे बालक बन जाओ। भगवान छोटे बालक बने, माँ की गोद में आए और भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू किया। जैसे ही भगवान रोए, दासियों ने सुना महारानी जी के भवन में लाला रो रहा, दौड़ी लाला का दर्शन किया, दौड़ी महाराज दशरथ के पास, बधाई हो। अरे जोर से बोलिए, बधाई हो। जैसे ही महाराज बधाई हो कहा, दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोले कौशल्या माँ के भवन में एक सुंदर लाला प्रकट हुआ है।